हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की जो ये मेरी वीडियो है, इस वीडियो में भी हम अपने कलेक्शन ऑफ डाटा के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अपना थर्ड मेथड कि हम किस तरह से एक और मेथड को यूज़ करके अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। वो जो हमारे पास मेथड है वो है हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। इस मेथड में हम समझेंगे कि लोकल सोर्सेज या फिर जिनको हम कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी बोलते हैं उनका मतलब क्या होता है, हम किस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंट्स या फिर लोकल सोर्सेज को डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये मेथड एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से ही बताती हूँ कि ये मेथड हम यूज़ कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, वो पर्सन दिल्ली में रहता है, ठीक है। वो पर्सन दिल्ली में रहता है और उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उसको पंजाब स्टेट से मिल सकती है, ठीक है। उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उसको पंजाब स्टेट से मिल सकती है, लेकिन उसका पॉसिबल नहीं है कि वो पंजाब आ पाए और यहाँ आकर खुद पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वो डाटा को कलेक्ट करे। वो जो पर्सन अब दिल्ली में है, वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए पंजाब में कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करेगा जिनको हम बोलते हैं लोकल सोर्सेज या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब ये जो लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, ये उस पर्सन के बिहाफ पर जो दिल्ली में है उसके बिहाफ पर सभी डाटा को कलेक्ट करेंगे। उस मेथड को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, कि हम खुद कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं जो हमारे बिहाफ पर डाटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन के बाद वो हमें उस डाटा को सेंड कर देते हैं। उनको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब हम यहाँ पर इनका मीनिंग देख लेते हैं। एक जो इन्वेस्टिगेटर होता है, मीन्स जिस पर्सन को इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसको हम इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। वो जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो कुछ लोकल सोर्सेज, कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करेगा जिनको हम कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी बोलते हैं, एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस पर वो उन पर्सन्स को अपॉइंट कर देगा जो पर्सन्स अब डाटा को कलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो लोकल पर्सन्स है जिनको उसने अपॉइंट करा है, उनकी ड्यूटी बन जाती है कि उन्होंने इफेक्टिवली, एफिशिएंटली सभी डाटा को कलेक्ट करना है जिस डाटा की रिक्वायरमेंट है, और कलेक्शन के बाद उन्होंने उस डाटा को इन्वेस्टिगेटर को सेंड कर देना है कि आगे जो भी फर्दर प्रोसेसेस वो फॉलो करना चाहता है उनको वो यूज़ कर ले। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे उनकी जो मेन ड्यूटी है वो यही है कि उन्होंने डाटा को कलेक्ट करना है, अच्छे से डाटा को कलेक्ट करना है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन को उन्होंने कलेक्ट करना है जिस तरह की भी अब रिक्वायरमेंट यहाँ पर उन्हें इन्वेस्टिगेटर द्वारा दी जाएगी। फाइनल जो डिसीजन होगा, जो फाइनल कंक्लूजन्स होंगे, फाइनल फाइंडिंग्स जो फ्रेम करी जाएंगी, वो सब कुछ इन्वेस्टिगेटर के थ्रू होगा। अब जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी से डाटा को कलेक्ट करा जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू, वहाँ पर उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो हमारे फाइनल डिसीजंस होंगे वो उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, क्योंकि हमने जो कंक्लूजन्स को ड्रॉ करा है हमने उनको रिलायबल, एक्यूरेट कलेक्टेड डाटा से करा है। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट्स और जो लोकल सोर्सेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी ऐड करी है। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स मेथड को यूज़ करते हैं वो स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जनरल पर्पस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। अब स्पेशल पर्पस क्या होता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आप जानना चाहते हो कि जो ग्रेन मार्केट्स है उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के मार्केट प्राइजेस जो हैं वो इस टाइम सर्कुलेट हो रहे हैं। अब आपने मार्केट प्राइजेस को चेक करना है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही स्टेट के डिफरेंट मार्केट प्राइजेस में जाकर खुद विज़िट करो और वहाँ के सभी मार्केट प्राइजेस को इवैल्यूएट या फिर नोट डाउन करना स्टार्ट करो। आप क्या करोगे, आपने अपने आगे नए पर्सन्स, लोकल सोर्सेज या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करा, ठीक है। वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे अब वो आपके बिहाफ पर सभी डाटा को कलेक्ट करेंगे। आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक ग्रेन मार्केट को जाकर विज़िट करो, इसीलिए आपने लोकल सोर्सेज को अपॉइंट करा। अब वो पर्सन्स आपके बिहाफ पर उस डाटा को कलेक्ट करोगे और लास्ट में जो भी डाटा वो कलेक्ट करेंगे वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसी मेथड को हम बोलते हैं लोकल
डाटा कलेक्टेड फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। यहाँ पर मैंने बोला कि हम इसको स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्केट प्राइस इन द ग्रेन मार्केट को हमने चेक करना है, तो ये एक स्पेशल पर्पस है, ठीक है, जर्नल पर्पस नहीं है ये। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि हम इस मेथड को कहाँ पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी सूटेबिलिटी, कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पर ये मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। वो वाली कंडीशंस जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट हो कि हमें रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक जगह पर काफ़ी देर तक रुकें और डाटा को कलेक्ट करते रहें। हम एक स्टेट में रहते हैं, हमें दूसरी स्टेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उस स्टेट में अपने पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे जो हमें रेगुलर बेसिस पर वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, जहाँ पर लार्ज फील्ड हो हमारी, मीन्स जो हमने एरिया को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं वो बहुत लार्ज है, वहाँ पर ये मेथड हमारे लिए हेल्पफुल प्रूव होता है कि हमारे लिए खुद उस जगह को विज़िट करना मुश्किल है। हम कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे और वो पर्सन्स हमें डाटा को कलेक्ट करके देंगे। इन्फॉर्मेशन जो हम इसमें यूज़ करते हैं उसको हम मैगज़ीन्स या फिर जर्नल में यूज़ करते हैं। जो जर्नल्स या फिर मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसके लिए अगर हमें कोई डाटा चाहिए तो वो हम इस मेथड के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो होती है वो इसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत डाटा को सर्कुलेट करें। इन्फॉर्मेशन होनी सही चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी ना हो, फिर भी वो हम उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारे पास मेरिट्स। कौन से एडवांटेजेस हैं जिनको हम ड्राइव करते हैं जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। फर्स्ट बहुत सिंपल है, सिंपल एंड इकोनॉमिकल। ये जो अप्रोच है ये बहुत ही सिंपल है, इजी टू यूज़ है, इकोनॉमिकल है, ज़्यादा इसमें हमारी कॉस्ट नहीं लग रही क्योंकि हम खुद पर्सनली विजिट नहीं करते। नो डाउट हमें सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन पर्सन्स को जिनको हमने अपॉइंट करा है, जिनको अब टास्क मिले हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है, लेकिन फिर भी ये मेथड इकोनॉमिकल है, सिंपल है, इजी टू यूज़ है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट अप्रोच नहीं है। लार्ज कवरेज, इस मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने लार्ज ऑडियंस को कैप्चर करना है, हमने जिस फील्ड को इन्वेस्टिगेट करना है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसका साइज़ बिग है, वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। रेगुलरिटी, जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट हो कि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रेगुलर बेसिस पर चाहिए, ठीक है, जो हमें इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर ऐसी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ करना है। स्पेशल पर्पसेस जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। जब हम कोई ऐसा टॉपिक चूज़ करते हैं जिसका सभी को बेनिफिट मिले, उनको हम जनरल पर्पसेस बोलते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा टास्क हो जो सभी को उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, हमारे लिए या फिर कुछ पर्सन्स के लिए हमने उन पर्पसेस को फुलफ़िल करना है, उनको हम जनरल पर्पसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डीमेरिट्स। हमें अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। इसमें कोई भी हमारा पर्सनल कांटेक्ट नहीं है। नो डाउट हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, मीन्स जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हमने अपॉइंट करा है, उनके साथ हमने कांटेक्ट क्रिएट करा है, लेकिन वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स जिन पर्सन से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उनके साथ हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। इसके कारण हमें ओरिजिनलिटी नहीं मिलती, मीन्स हमें नहीं पता है ये जो डाटा हमारे पास है इसका ओरिजिन कहाँ से है और ये ओरिजिनल होगा या नहीं। नेक्स्ट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी को हम इसमें इस तरह से समझेंगे कि अब हमने डिफरेंट पर्सन्स को अपॉइंट करा है, अब डिफरेंट पर्सन्स का अपना एक क्राइटेरिया, अपना एक मेथड होगा डाटा को कलेक्ट करने का। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक पर्सन ने इतना अच्छा मेथड अडॉप्ट करा जिसके थ्रू उसने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा कि दूसरा पर्सन भी सेम उसी मेथड को यूज़ करेगा कि हमें उसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी रहती है। पर्सनल बायस, अब जो पर्सन कलेक्ट कर रहा है हो सकता है उसकी अपनी बायसनेस उसमें इंक्लूड हो, वो अपने अकॉर्डिंग ही जो उसके
पर्सन्स है जिनसे उसने डाटा को कलेक्ट करना है उनसे ले, या फिर हो सकता है जो पर्सन्स यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बायस्ड हों, वो सिर्फ फेवरेबल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जो क्रिटिसाइज कर सकती है उस कंसेप्ट को, उन्होंने यहाँ पर उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी। लेस एक्यूरेसी, अब डाटा कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है, हो सकता है वो ज़्यादा एक्यूरेट ना हो। डिले इन कलेक्शन, कई बार क्या होता है कि इसमें डाटा को कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, क्योंकि पहले जो एक पर्सन होगा, जो मेन इन्वेस्टिगेटर है, वो पर्सन्स को पॉइंट करेगा, उसके बाद उनको टास्क अलॉट होंगे, उसके बाद वो आगे जाकर अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद इन्फॉर्मेशन को लास्ट में इन्वेस्टिगेटर को सेंड करा जाएगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। एक भी स्टेप अगर इसमें ब्रेक हो जाए तो वहाँ पर डेविएशंस, डिफ़िकल्टीज इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। दैट्स ऑल, ये मेथड में हमने इतना ही टॉपिक कवर करना था। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा कि इस मेथड का मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल क्या है, सूटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑल्सो। और ऐसी वीडियोस के लिए आप कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।